एमडीएच यानी महाशय दी हट्टी की स्थापना करीब एक सदी पहले साल 1919 में अविभाजित भारत के सियालकोट क्षेत्र में चुन्नीलाल गुलाटी द्वारा की गई थी। साल दर साल छोटे से परिवार के व्यवसाय को करोड़ों की कंपनी में तब्दील करने में उनके बेटे धर्मपाल गुलाटी ने काफी मेहनत की है। गुलाटी ने सड़कों पर फेरी लगाने से लेकर आईने बेचने और बढ़ईगिरी करने तक का काम किया है। गुलाटी के लिए कहा जा सकता है कि वे एक सेल्फ मेड मैन हैं। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए और बाद में मसालों के बिजनेस में हाथ आजमाया और उसे देश का एक बड़ा ब्रांड बना दिया। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और मां का नाम माता चनन देवी था। गुलाटी का बचपन स्कूल में पढ़ाई करते, नदी किनारे भैंस चराते, अखाड़ों में कुश्ती लड़ते और दूध बेचने में अपने पिता की मदद करते हुए बीता। पढ़ाई में उनकी शुरुआत से ही कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 5वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते गुलाटी ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। उनके पिता आईने बेचा करते थे। बाद में उन्होंने साबुन बेचने का भी काम किया। किशोरावस्था में मिले इस अनुभव ने भविष्य में गुलाटी को ये बता दिया कि आखिर उपभोक्ता को ध्यान में रखकर कैसे बिजनेस को शेप दिया जाए। कुछ समय के लिए इस पिता पुत्र की जोड़ी ने महाशय दी हट्टी के नाम से एक मसाले की दुकान भी खोली और इसे देगी मिर्च वाले के नाम से जाना गया। लेकिन विभाजन के दौरान उन्हें रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मशहूर अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए गुलाटी ने बताया था कि 7 सितंबर 1947 को वे अपने परिवार के साथ अमृतसर के एक शरणार्थी शिविर में पहुंचे। उस समय वे 23 साल के थे। बाद में वे अपने साले के साथ अमृतसर छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली आ गए। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब गुलाटी दिल्ली पहुंचे तो उनकी जेब में केवल 1500 रुपए थे। उन्होंने 650 रुपए में एक तांगा खरीदा और मात्र 2 आना में लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से 12 हिंदू राव तक पहुंचाने का काम करना शुरू किया। लेकिन गुलाटी को कुछ और करना था। उन्हें यकीन था कि वे अपने मसाला व्यापार में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसका उन्हें पहले से ही अनुभव था। खुद पर यकीन रखते हुए उन्होंने अपना तांगा बेच दिया और करोल बाग इलाके में अजमल खान रोड पर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खरीदी और यहाँ पर सियालकोट के महाशय दी हट्टी देगी मिर्च वाले का बैनर फिर से लग गया। हालांकि उनके लिए राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही थी कि घर पर बनाया जाने वाला मसाला ही शुद्ध होता है। एक समय में जब कंज्यूमरिज्म शब्द आम नहीं था, तब ऐसी मान्यता को तोड़ना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, गुलाटी ने अपने मसालों को बाकियों से अलग खड़ा करने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता महसूस की। वो चाहते थे कि विज्ञापन काफी जीवंत और ऐसा हो जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। उन्होंने अपनी पैकेजिंग पर भी काफी काम किया और उस पर हाइजेनिक, फुल ऑफ फ्लेवर और टेस्टी जैसे शब्द लिखे होते थे। बिना डिग्री या मार्केटिंग टीम वाले व्यक्ति ने पैकेट पर अपना फोटो लगाया। दिलचस्प बात यह है कि आज भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ पैकेजिंग लगभग वैसी ही है। इस परोपकारी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि एक सीधा और सरल अभियान इतना बड़ा हो जाएगा कि मूंछ वाले दादाजी एक ब्रांड बन जाएंगे। विज्ञापन में अपनी तस्वीर को शामिल करने के पीछे उनकी एक मंशा थी। वे चाहते थे कि ग्राहकों को पता हो कि वे किस से मसाले खरीद रहे हैं और साथ ही ग्राहकों के साथ उनका एक स्पेशल बॉन्ड भी बन सके, और उनकी इसी सोच ने काम किया। आज एमडीएच भारत का एक प्रमुख मसाला ब्रांड है और एक बड़ा मार्केट शेयर इसी ब्रांड के पास है। एमडीएच सिर्फ कारोबार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाता है और कई समाज हित के काम करता है।